दीपू कुमार, उम्र 30 साल, भारतीय सेना का एक जवान जो कि लद्दाख में तैनात था। दीपू 2011 में भर्ती हुए थे। बरेली में पहली पोस्टिंग हुई। भर्ती हुए तो सिपाही थे, लेकिन मेहनत और लगन से आगे चल करके वो नायक बन गए। लेकिन है कौन ये दीपू? आज क्यों इनकी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं? क्यों जरूरत पड़ती है हर बार हमें ऐसे मुद्दों को उठाने की? आपको बता दूं, बीते सोमवार को काको गांव में एक खबर आई। खबर थी कि एक शख्स वहां रहते हैं, उनके बेटे का निधन हो गया है, जो कि सेना में था। निधन की वजह बताई गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बूढ़े पिता के दिमाग को, कानों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा आत्महत्या जैसा काम कर सकता है। आत्महत्या जैसा कोई ऐसा काम जो कि एक सेना के जवान को, कभी भी आप सोच नहीं सकते कि एक सेना का जवान आत्महत्या जैसे कदम उठा सकता है। आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो बीते सोमवार का है, जब जहानाबाद के जिले के काको गांव के रहने वाले दीपू कुमार, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत थे, लद्दाख में पोस्टेड थे, उनकी आत्महत्या की खबर अचानक से उनके घर पहुंचती है। हर तरफ शोक की लहर दौड़ जाती है, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनके 30 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली है। और वाकई में होगा भी नहीं, क्योंकि पिता का कहना है कि उनकी सोमवार को ही तो बात हुई थी दोपहर में दीपू से, और बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा था कि दीपू किसी मानसिक तौर पर, किसी शारीरिक तौर पर किसी भी तरीके से परेशान नहीं था। अच्छे से बात की सबसे। दीपू अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था, सबसे उसने बात की। और अचानक से यह खबर आती है कि दीपू जो थे, जहां पर पदस्थ थे, जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, जहां पर वो जिस लद्दाख में जहां पर उनकी ड्यूटी थी, वहां से करीब 120 किलोमीटर दूर मृत पाए गए। साथी जवानों ने उन्हें ढूंढा तो वो वहां पर मृत मिले। उसकी खबर अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने ये खबर उनके घर जहानाबाद पहुंचाई। लेकिन अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि एक जवान जो कुछ घंटों पहले तक बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था, घर वालों से बहुत अच्छे से प्रेम से बात की थी, अचानक से कुछ ही घंटों में ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ या कहें मानसिक तौर पर क्या परिवर्तन हुए उनके दिमाग में कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया? कोई वजह भी होनी चाहिए आत्महत्या के पीछे। कई बार होता है कि जवान गृह कलेश के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। कई बार होता है कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनकी प्रताड़ना के कारण कदम उठा लेता है आत्महत्या के। कई बार साथी जवानों से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर होते हैं, और ये भी कई बार वजह बनती है आत्महत्या की। लेकिन इन सब कारणों में से कोई भी कारण नहीं बताया जा रहा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जहां पर यह घटना हुई, यानी कि लद्दाख में, वहां के सैन्य अधिकारी कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक से ही ऐसे कदम नहीं उठाता, आत्महत्या जैसे कदम। या तो उनके साथी जवान कोई ऐसी बात छिपा रहे हैं, क्योंकि घर वालों का कहना है कि घर की तरफ से उन्हें कभी भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं थी। वो सबसे हंस करके प्यार से बात किया करते थे, हमेशा जब भी फोन किया करते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात कहें या फिर कहें सबसे ज्यादा दर्दनाक जो बात है वो ये है कि दीपू की 5 महीने पहले बीते 21 नवंबर को शादी हुई थी, और आखिरी बार दीपू तभी छुट्टी पर घर अपने जहानाबाद काको गांव में थी।
जिसके बाद वो तुरंत छुट्टी खत्म होने के बाद वो अपनी पोस्टिंग जहां पर थी वहां ड्यूटी पर चले गए थे। एक जवान जिसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी, महज 10-15 दिन बीवी से, अपनी पत्नी से वो मिल पाए थे, महज 15 दिन पहले। अभी एक दिन पहले ही उनकी फोन पर बात हुई थी अपनी पत्नी से और कहा था, वादा किया था कि 1 महीने बाद वो घर वापस आएंगे। लेकिन सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी, उनकी धर्म पत्नी की क्या स्थिति होगी, जिनकी एक दिन पहले बात हुई थी कि 1 महीने बाद उनके पति घर आ रहे हैं और आज खबर आ रही है कि अब वो आएंगे तो घर, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए, ताबूत में बंद। कौन है इन आत्महत्याओं के पीछे का कारण? क्या वजह है इन आत्महत्याओं की? सेना में हम हर रोज दिखा रहे हैं कि जवान कहीं ना कहीं ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं। हमारे पास हर रोज दसियों ऐसी खबरें आती हैं। यह हम किसी जवानों का मनोबल तोड़ने के लिए नहीं दिखाते खबरें, हम ये सवाल पूछने के लिए खबरें दिखाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जवानों की आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी जड़ कहां पर है ये हम तलाश रहे हैं। क्योंकि किसी रोग को, किसी बीमारी को अगर खत्म करना है तो उसकी जड़ तक हमें पहुंचना होगा। और यह आत्महत्या का सिलसिला एक बीमारी की तरह, एक वायरस की तरह जवानों के अंदर फैल रहा है। एक के बाद एक पिछले 20 दिनों में हमने ही लगातार करीब 15 से 20 खबरें ऐसी दिखा दी हैं जिसमें जवान लगा आत्महत्या के कदम उठा रहे हैं लगातार। किसी जवान के पिता का आरोप है कि उनके जो अधिकारी हैं उनकी प्रताड़ना का शिकार होकर के उनके फौजी बेटे ने आत्महत्या कर ली। किसी मां का यह आरोप है कि वो बिल्कुल ठीक था और वो उनका बेटा कभी आत्महत्या जैसे कदम उठा ही नहीं सकता। किसी जवान को शहीद होने के बाद शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसे तमाम सारे मसले हैं आज की तारीख में, लेकिन इसकी जड़ तक कोई नहीं पहुंचना चाहता, इसकी तह तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। हमने पहले भी मुद्दा उठाया था कि क्यों नहीं आर्मी में जवानों की काउंसलिंग होती है, क्यों नहीं उनके मेंटल हेल्थ पर बात होती है, क्यों नहीं उनके अधिकारियों को यह समझना नहीं जाया जा सकता कि जवान एक इंसान है। वो सरहद पर हो, चाहे किसी चेक पोस्ट पर हो या कहीं पर भी हो, जहां वो ड्यूटी देता है उसका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, ना कि सेना के अधिकारियों की चाकरी करना। इसके लिए सेना के अधिकारियों को अलग से वैकेंसी जो निकलती हैं, भर्तियां होती हैं लोगों की, जिन्हें हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं आप, उनकी भर्तियां होती हैं जो अधिकारियों की मदद करती हैं। लेकिन कई बार सेना के जो जवान होते हैं, जो उनको वॉर सोल्जर्स भी कहा जाता है, जो लड़ने के लिए भर्ती होते हैं, उन्हें भी अधिकारी कई बार अपने यहाँ पर काम में लगा लेते हैं, घर के कामों में, रसोई के कामों में, गार्डन के कामों में, कुत्ते टहलाने के लिए। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि आज उनके अफसर ने जूते साफ करने के लिए कह दिया। एक जवान जो सेना में भर्ती होता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वो अपने अधिकारियों के जूते साफ कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अधिकारी ऐसे होते हैं, बहुत बहादुर, बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको मैंने देखा है, जो हर जवान को एक नजर से देखते हैं, अपने भाई की तरह देखते हैं, अपने परिवार की तरफ से देखते हैं। लेकिन चंद ऐसे अफसर भी हैं फौज में जो ये घिनौना कृत्य करते हैं। ये एक कारण है जवानों की आत्महत्या का, ये प्रताड़ना का। दूसरे कई कारण होते हैं। कई बार साथी जवान ऐसा मजाक कर बैठते हैं अपने साथियों के साथ जो बर्दाश्त के बाहर होता है, और जवान अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटता रहता है, उस दर्द को लिए घूमता रहता है, उस प्रताड़ना को लिए घूमता रहता है, और वो ऐसा गलत कदम उठा लेता है। कई बार वो अपने साथियों की जान ले लेता है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेता है। इसका एक सबसे सरल और उपयोगी जो
एक मार्ग है या कहे एक रास्ता है, वो ये है कि जवानों की समय समय पर काउंसलिंग होनी चाहिए। हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे जवानों की काउंसलिंग होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार उन्हें क्या समस्याएं हैं, और ये एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में किया जाना चाहिए, किसी के दबाव में आकर के नहीं। ये किसी ऐसे व्यक्ति से कराया जाना चाहिए, उन डॉक्टरों से कराया जाना चाहिए जिन पर किसी अधिकारी का दबाव ना हो, किसी सरकार का दबाव ना हो। वो स्वतंत्र रूप से इनकी काउंसलिंग कर सके, क्योंकि तभी वो खुल करके अपने मन की बात बता पाएंगे। और कई बार दिल की बात बताने से दिल का दर्द हल्का होता है, मानसिक तौर पर जो दराव होता है वो कम होता है। मैंने हर बार ये कहा है कि जवानों की आत्महत्या जो सेना में बढ़ रही है, उसका कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, प्रताड़ना, कई सारी वजहें हैं, और जिनका हल सिर्फ एक है कि जवानों की समय समय पर काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए। वरना ये संख्या जो आज आपको कम लग रही होगी, वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि ये आत्महत्या की जो लगातार एक लहर सी चली है सेना में, ये बहुत घातक है आने वाले समय के लिए, आने वाले जो जवान हैं उनके लिए। यूं तो सेना में ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है सेना के जवानों को, लेकिन जवानों को सेना से जिस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, वहां पर भी मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती है, वहां पर भी काउंसलिंग की बातें नहीं होती हैं। उन्हें कठोर बना दिया जाता है बाहर से, अंदर से, लेकिन मानसिक तौर पर वो कितने सख्त हो सकते हैं, कितने सुदृढ़, कितने स्थिर हो सकते हैं, वो नहीं समझा जा सकता। मैं आपसे सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को जरूर उठाएं, क्योंकि अभी ये मुद्दा हमें हो सकता है कि कम आंक रहे हो हम इस मुद्दे को, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या सेना के जवानों के लिए भी खड़ी कर सकता है, और कई सारे मुद्दों को ऐसे ही पनपा सकता है सेना के अंदर। मैं नहीं चाहता कि इन कारणों की वजह से किसी भी घर का कोई लाल, कोई चिराग बुझे। गोली खाए सीने पर हमें गर्व होगा, देश के काम आ गया, लेकिन इस तरीके से जवान लगातार जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये न देश के काम आ रहे हैं और ना ही अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मुद्दे को जरूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।